सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के गणित में त्रिभुज और उनका वर्गीकरण सीखेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इन 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एक्टिविटी के माध्यम से मैं त्रिभुज बना के आप सभी बच्चों को दिखाऊंगा। जैसे 3 हमने तीलियां ली हैं, जो 3 रेखाखंड हैं, इन 3 रेखाखंडों को हम इस प्रकार से आपस में जोड़ के और एक त्रिभुज का निर्माण कर देंगे। अगर मैं इस तरह से तीनों को आपस में जोड़ दूं तो ये हमारी 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति, जिसे हम त्रिभुज कहेंगे। अब हम त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। त्रिभुजों का वर्गीकरण हम 2 तरीके से कर सकते हैं, भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की हैं। पहली समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं इसकी समान है, तो ये आकृति जो है वो समबाहु त्रिभुज की है। इसमें 3 तीलियां एक जैसी ली गई हैं, जिन्हें त्रिभुज का आकार दिया गया है। तो इस जो आकृति को मैं कहूँगा समबाहु त्रिभुज के बराबर या समबाहु त्रिभुज जैसी आकृति है। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसी त्रिभुज जिसके अंदर 2 भुजाएं समान हो। तो इस आकृति को बनाने के लिए हम 2 तीलियां एक जैसी लेंगे, जैसे इन दोनों की लंबाई बराबर है, और एक जो तीली है हम दोनों की लंबाई से बड़ी या छोटी लेंगे, और तीनों को उसी प्रकार से अगर जोड़ देंगे तो ये जो आकृति बनी है वो समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं और एक भुजा की लंबाई इन दोनों भुजाओं से अलग है। तो इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज बनती है। तीसरे प्रकार की जो त्रिभुज है वो है विसमबाहु। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग हों, वो आकृति हम बना सकते हैं। उसमें हम तीनों तीलियां अलग अलग साइज़ की लेंगे। जैसे ये ले ली मैंने, ये अलग साइज़, ये अलग साइज़। अब इन तीनों तीलियों को अगर उसी प्रकार से हम जोड़ देंगे तो जो आकृति बनेगी वो विसमबाहु त्रिभुज की बनेगी। ये जो त्रिभुज बनी है विसमबाहु आकार की बनी है। इसमें ये भुजा की लंबाई अलग है, इस भुजा की लंबाई अलग है, इस भुजा की लंबाई अलग है। तो इस प्रकार से भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजों का 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाई है, और इसके जो 2 कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कौन से होते हैं 2 कोण बराबर? एक बार फिर हम समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बनाई। ये दोनों भुजाएं जो इस तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाएंगे, दोनों कोण इस त्रिभुज के समान होंगे। तो समबाहु त्रिभुज के जो हैं वो 2 कोण समान होते हैं। विसमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, इसलिए तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार भुजाओं के आधार पर हम त्रिभुजों का वर्गीकरण कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विज्ञान।